जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद कुमार में आपका स्वागत है। देखिए क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 3.2 है, लेकिन ये पुराने एनसीईआरटी में 3.3 है। आप लोग सोच रहे हैं सर आप भी प्रश्नावली 3.3 से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए बाबू, ये आपकी जो बुक है ये पुरानी हम लिए हुए हैं, लेकिन न्यू सिलेबस के साथ हमने बता दिया है। आप अगर सिलेबस का जो वीडियो नहीं देखे, हमने बता दिया 2024-25 का, तो चैनल में जाकर वीडियो देख लीजिएगा कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो ये आपका यह प्रश्नावली 3.2 हो चुकी है जो न्यू एनसीईआरटी है। तो इसलिए अगर अभी तक चैनल में आप लोग नए हैं तो देखिए, आप लोग अगर न्यू सिलेबस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल में जाकर जुड़ जाइएगा। और टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं बेसिक से कंप्लीट वीडियो। तो देखिए आपका प्रश्नावली कितना पढ़ा, 3.2 है, लेकिन ये पुरानी बुक है सीरीज में 3.3 लिखा हुआ है। तो सवाल आपका प्रश्नावली 3.2 में है। पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, विलोपन विधि पढ़ना है, ब्रज गुणनखंड आपको नहीं पढ़ना है। तो आपका ये प्रतिस्थापन विधि है, तो हम बताते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो इसीलिए हम ये प्रश्नावली हल करेंगे, इसके बाद एक प्रश्नावली और है उसको हल करेंगे, आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए आपका निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए इस आपका समीकरण है, इसके पहले हमने बहुपद के सारे कंप्लीट वीडियो न्यू सिलेबस के साथ बता चुके हैं, तो जाकर चैनल में देख लीजिएगा न्यू सिलेबस के साथ। तो आपका ये प्रश्नावली 3.2 का वीडियो है। तो x + y = 14 है और x - y = 4 है। तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। आपका पहला सवाल कौन सा है, यहाँ से आप हल करेंगे। देखिए नंबर 1 सवाल है आपका, x + y क्या है, ये थोड़ा आपका वो कर रहा है, x + y = 14 और दूसरा क्या फंक्शन क्या है, x - y = 4। आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, समीकरण इसको 1 मानना है और इसको समीकरण 2 मानना है। क्या मानना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। प्रतिस्थापन करने पर क्या, प्रतिस्थापन विधि से, जब प्रतिस्थापन विधि से आप करेंगे तो देखिए इसमें आप समीकरण 1 को लीजिए। क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से तो x + y = 14। तो x आप 1 की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे, बहुत आसान से निकलेगा। x इधर कितना हो जाए 14, और जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, x = 14 - y, इसको क्या मानेंगे आप, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मानेंगे, समीकरण 3। अब देखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए भाषा जरूर लिखें, नहीं एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो देखिए x की जगह पर क्या हो, दूसरा समीकरण आपका क्या है, x - y = 4। तो देखिए आपका x - y, तो x की वैल्यू आपको क्या दिया, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो ये समीकरण 2 है, ये देखिए। तो इसमें आप रखेंगे समीकरण 3 का मान, तो x की जगह पर क्या होगा 14 - y, और यहाँ पर क्या होगा -y =
4। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, 14 माइनस 2y इक्वल्स 4। तो जब इधर से जाएगा -2y इक्वल्स 4 माइनस 14, तो यहाँ से देखिए -2y इक्वल्स 14 में 4 जाएंगे तो कितना -10 बचे, क्योंकि ये बड़ी संख्या, तो यहाँ से ये कट जाएंगे तो y इक्वल्स कितना होगा 10/2। तो ये कितना होगा, y इक्वल्स क्या होगा 5 होगा। क्या होगा 5। अब आओ बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये y की वैल्यू निकली है, ये किसकी वैल्यू निकली है, y की। अब y का मान समीकरण कितने में रखेंगे, 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 आपका कौन सा है, ये समीकरण है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो x इक्वल्स 14 माइनस y, एकदम ये देखिए सरल उसी प्रकार लग जाएगा, ऐसे कोई बताता नहीं, बहुत आसानी सिंपल भाषा में बता रहे हैं। तो x इक्वल्स 14 और y की जगह पर क्या रखेंगे 5। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, तो x इक्वल्स यहाँ पर कितना है 9। तो आपका ये x की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, x की वैल्यू। तो अब देखिए ये आप आंसर शीट में देख लीजिएगा, एकदम सही आंसर है। अतः हल x बराबर 9 कामा y बराबर 5, यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर। अब देखते हैं दूसरा सवाल कौन सा है। यहाँ पर दूसरा सवाल आपका ये है, s माइनस टी इक्वल्स 3 s/3 प्लस s/2 इक्वल्स 6। आप इस सवाल को देखिए, थोड़ा नीचे वाला फंक्शन थोड़ा गड़बड़ा हुआ है, तो इसको हम बना देंगे बहुत आसानी से। कि कुछ लोग समझ रहे बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन नहीं है, एकदम सिंपल, ये बहुत सरल सवाल है। तो देखिए आपका सवाल दूसरा क्या है, उसी प्रकार लगाएंगे। तो आपका दूसरा सवाल है 2 नंबर सवाल। तो क्या है दूसरा नंबर सवाल, s माइनस टी इक्वल्स 3 और दूसरा फंक्शन क्या है, तो s/3 प्लस t/2, ये t है प्लस नहीं समझ लेना, t इक्वल्स 6। ये आपका दूसरा सवाल है। तो देखते हैं इसको हल करते हैं। अब इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, देखिए इसको हल कर लेते हैं, इस समीकरण को, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए आप इसको सबसे पहले नीचे लासा लीजिए, कितना आएगा लासा 6। लासा लेना नहीं आता तो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, हमने वीडियो बना चुके हैं लासा और मासा का, तो आप लेना सीख जाएंगे। तो 6 आएगा, जब इसमें 3 से गुणा वो भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है, 2s आएगा। फिर यहाँ पर क्या करें प्लस, उसी प्रकार अब 2 से फिर इसमें भाग देंगे, 2 3 6, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 3t इक्वल्स 6। तो अब देखते हैं, जब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ इसके नीचे 1 मान लेते नहीं तो 1 इसके नीचे, अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 2s प्लस 3t इक्वल्स 36। कितना होगा 36 होगा, क्योंकि अब ये आपका फंक्शन बन चुका है। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं, आप उसी प्रकार फिर प्रतिस्थापन करने पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करेंगे प्रतिस्थापन में, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो s माइनस टी इक्वल्स 3, तो यहाँ पर क्या होगा s इक्वल्स 3 प्लस टी, ये आपका
टी है। तो ये आपका इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3। ये आपका समीकरण 3 है। अब s की वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, तो s की वैल्यू आप समीकरण कितने में रख देंगे, s की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या रखने पर, समीकरण, तो समीकरण 3 का मान क्या है, 3 + t। तो 2 = x की जगह पर क्या रखेंगे, तो 3 + t है। तो यहाँ पर ये आपका समीकरण 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 + t, और फिर इसके बाद +3t है = 36 है। ये आपका ये वाला फंक्शन देख लीजिएगा, इसी फंक्शन में हमने रखे हैं। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और +2t, क्योंकि इसके अंदर गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 +2t। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद +3t = 36। तो यहाँ पर क्या होगा, 2t और 3t कितना होगा, 5t। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 3t और 2t कितना होता है, 5t। कितना t, 5t, और = 36 और -6। तो यहाँ पर 5t हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 30 होगा। तो t = 30/5। तो यहाँ काटेंगे तो t का मान कितना होगा, 6 होगा। अब देखते हैं t का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। जो आपका ये समीकरण 3 है, इसमें t का मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका कौन सा, ये है। यहाँ पर हम बना दे हैं, देखिए s = 3 + t। तो आप t की वैल्यू निकाल लिए 6, तो s = 3 + 6। तो यहाँ पर कितना होगा, s = 9 होगा। क्या होगा, s = 9 होगा। यही आपका ये आंसर, एक ये आंसर हुआ और एक आपका ये आंसर हुआ। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगा ताकि आप पहचान जाएं। अब अतः हल, यहाँ पर क्या लिखें, अतः हल s = 9, t = 6। ये आपका आंसर है। ये देखिए s = 9 और t = 6। आपके 2 नंबर सवाल हल हुए। इसके बाद हम यहाँ से एक थोड़ा लाइन खींच देंगे, इसके बाद इस पार भी सवाल लगाएंगे। यहाँ से एक लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं। देखिए यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। अगर आप लोग चैनल में अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें भी अच्छा लगे, नहीं कोई हमें भी पसंद कर रहा है। आज कितना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से तीसरा नंबर सवाल लगाएं। कौन सा, तीसरा नंबर सवाल। आपका तीसरा नंबर सवाल कौन सा है, तो तीसरा नंबर सवाल आपका ये है, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। तो देखिए आप इसको कैसे करते हैं। आपका यहाँ पर क्या होगा, तीसरा नंबर सवाल। कौन सा सवाल है, 1 2 3, तीसरा नंबर सवाल। यहाँ पर क्या है, 3x और -y = 3, 3x - y = 3। दूसरा फंक्शन से क्या है, 9x और यहाँ पर -3y = 9। ये आपका दूसरा फंक्शन से है। अब इसके बाद देखते हैं, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण पर इसको हल कर लेते हैं। तो क्या होगा देखते हैं।
इसमें हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले इसमें। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा और यहाँ पर -y बचेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भाग दे देंगे, भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3x -y = 9/3 हो जाएगा। तो यहाँ जब 3 से 3 9 कटेगा तो 3x -y = कितना होगा, 3। तो देखिए आपका समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर हैं। अब इसमें आप ब्रज गुणनखंड आपको नहीं पढ़ना, लेकिन उसके नियम तो मालूम हो, तो इसलिए आप देखें यहाँ पर a/a2 = b/b2 = c/c2। ये इसके मान बराबर होंगे नहीं, तो अतः हमें ये कह सकते हैं कि ये दोनों मान इसके अनंत होंगे। दोनों सभी बराबर हैं, इसलिए इनकी तुलना करने पर हमें यह पता चलता है कि इसका मान अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। तो यहाँ पर भाषा लिख लेंगे क्या, इसका हल करने पर अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो बस इतना आप लिख दीजिएगा, आपका सवाल एकदम सही हो जाएगा। अब देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या है, 4 नंबर सवाल देखिए ऊट पटांग काफ़ी है, तो आप लोग समझ रहे बहुत कठिन, लेकिन बहुत सरल सवाल है। 0.2x + 0.3y = 1.3, और इसके बाद क्या है दूसरा फंक्शन 0.4x + 0.5y = 2 × 2.3 है। तो अब देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं। इसको अब आसानी से सीखेंगे, क्योंकि ये आप सोच रहे हैं बहुत कठिन सवाल, बहुत कठिन सवाल नहीं है, कोई भी सवाल बहुत कठिन नहीं होता है। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 0.2x और फिर इसके बाद प्लस 0.3y = यहाँ पर कितना 1.3। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, दूसरा फंक्शन 0.4x, फिर इसके बाद प्लस 0.5y = 2 × 3। ये आपका चौथा नंबर सवाल है। ये आपके बीच में पॉइंट लगे हुए हैं। तो अब इसको कैसे बनाएं कि इस फॉर्मेट में आपका आ जाए। ऐसे लगाने में बहुत कठिन होगा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको आपको बेसिक बताते हैं। क्या करेंगे, इसमें आप पूरे में क्या करेंगे, पूरे में 10 से गुणा कर देंगे। अब देखिए आप एक यहाँ पर एक कंसेप्ट थोड़ा समझा दे रहे हैं। आप अगर 0.2 है, इसको जब 10 से गुणा करेंगे तो 0 × 0 गुणे आप 2 से जब करेंगे तो देखिए ये होगा आपका। यहाँ पर क्या होगा, तो 0 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 और यहाँ पर 0। देखिए इस संख्या के पहले 0 की कोई अहमियत नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे संख्या कितनी बार कितने अंक पर लगा है, तो 1 अंक पर लग, तो यहाँ पर लग जाएगा, तो इसकी अहमियत क्या होगी, इसका मतलब कि 2 है। तो ऐसे आपको यहाँ पर करना है। देखिए ये क्या होगा, तो जब इसमें गुणा कर देंगे, मान लीजिए गुणा कर दिया 10 का, इसमें गुणा करेंगे 10 का इसमें गुणा करेंगे, तो ये होगा 2x + 3y × 13 हो जाएगा। दूसरा फंक्शन क्या बनेगा, 4x + 5y = 23। जिसको माने समीकरण 1 और इसको माने समीकरण 2। बन गए नहीं, हेलो एकदम समझना, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लो, बस इतना ही काफ़ी रहता है। अब देखिए समीकरण प्रतिस्थापन क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से, तो जब समीकरण 1 से करेंगे तो 2x + 3y = 13। तो यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे,
तो 2x और यहाँ पर y को इस पार भेज दें तो यहाँ पर क्या होगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y। तो x इक्वल्स 13 माइनस 3y अपान 2। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मानेंगे? समीकरण 3। अब यहाँ फिर क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हर विधि से सवाल बताएंगे। बस चैनल में आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 4x की जगह पर क्या होगा 13 माइनस 3y इक्वल्स 2। ये आपका ये हो गया, प्लस 5y इक्वल्स 23। क्या होगा 5y इक्वल्स 23। अब यहाँ पर इसकी एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो इसकी ये है तो यहाँ पर नहीं, तो 13 माइनस 3y यहाँ पर क्या होगा 10y, क्योंकि यहाँ से ये इसमें जब गुणा होगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। y इक्वल 23 नहीं है 46, क्योंकि इसको यहाँ ले आए। अब देखते हैं क्या होगा, 13 चौको 52 होगा, 13 चौको 52, यहाँ पर 52 होगा। और यहाँ फिर करेंगे 3 चौका 12y प्लस 10y इक्वल्स 46। तो 23 दूनी 46 होता है। तो यहाँ जब इधर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2y होगा। यहाँ पर क्या होगा 46 और माइनस 52, जब इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के 2y इक्वल्स 46 और माइनस, तो देखिए 6 कितना होगा 6 4 10 50 हो गया, 52 तो यहाँ पर कितना होगा 6 होगा, वो भी किसका माइनस का। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना होगा 6/2। तो यहाँ पर कितना होगा, तो y इक्वल्स कितना होगा 3 होगा। ये आपका y की वैल्यू निकल आई है। अब y का मान क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। y का मान समीकरण कितने में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। 1 2 3, ये है आपका समीकरण 3। तो x का मान निकल आएगा यहाँ से। तो x का मान निकालने, x इक्वल्स 13 और माइनस 3 गुणे 3 और यहाँ से 2 से भाग दे देंगे। तो x इक्वल्स 13 माइनस 4 इक्वल्स 2। तो जो x का 9 होगा, यहाँ गलत करा, हमें गुणा नहीं सही किए थे। 3 का 9 होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4। अब यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो x इक्वल्स 2। यही आपका आंसर है। देखिए थोड़ा गलती हो गई, वो समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः हल x इक्वल्स 2 और y इक्वल्स 3, यही आपका आंसर है। समझ लीजिएगा, बहुत आसानी से समझाए हैं। अब देखते हैं ये आपका कौन सा सवाल है, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल भी उसी प्रकार लगेगा। 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल, ये आपका 5 नंबर सवाल कौन सा सवाल है, देखते हैं। अंडर रूट कितना है 2x और फिर प्लस अंडर रूट, यहाँ पर क्या होगा 3y इक्वल्स 0 और फिर इसके बाद अंडर रूट 3x और इसके बाद माइनस 8y इक्वल्स 0। देखिए इसकी वैल्यू 0 आई है, क्योंकि इसके बराबर के उस पार 0 है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको कैसे हल करते हैं, उसी प्रकार हल करेंगे। आप इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब उसी प्रकार देखिए, अब समीकरण प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से जब आप करेंगे, देखिए समीकरण 1 से करेंगे अंडर रूट 2x
प्लस √3y इक्वल्स 0। तो जब इसको उस पार ले जाएंगे 2x और इक्वल्स ये आपका माइनस में हो जाएगा, किसमें माइनस, तो √3y हो जाएगी। तो आपकी x इक्वल्स √3y अपान √2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा √2। ये आप समीकरण इसको 3 मान लीजिए। क्या मानेंगे, समीकरण 3। अब इसके बाद आप एक बार इसको समीकरण 2 को भी हल कर लीजिएगा। समीकरण 2 को समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 को उसी प्रकार हल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को हल करें जब, तो यहाँ पर √3x और माइनस √8y इक्वल्स 0। तो यहाँ पर देखते हैं √3x और जब ये इस पार जाएगा तो √8y हो जाएगा। अब इधर स्पेस नहीं बचा तो इसलिए हम इस पार करेंगे यहाँ पर। तो हमें वहाँ पर उधर किस कितना मिला था यहाँ पर क्या करेंगे √3x और इस पार जाएगा तो ये वैल्यू √8y हो गई थी उधर, क्योंकि माइनस में थी तो प्लस में है। तो x इक्वल्स कितना होगा √8y अपान √3। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखिए इसको बराबर कर लेंगे, क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। उसी प्रकार ये समीकरण आपका 4 हो गया। तो देखिए समीकरण 3 और 4 को बराबर करने पर, तो समीकरण 3 आपका ये है, ये समीकरण 3 है √3y अपान √2। तो यहाँ पर क्या करेंगे √3y अपान √2 और ये वैल्यू आपकी माइनस में थी, किस में थी, माइनस में थी, क्योंकि इधर प्लस में थी इधर माइनस में थी। और इक्वल्स क्या होगी √8y इक्वल्स √3। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसमें आपको पहले क्या करना है, देखिए इसमें आप तिर्यक गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, तो 3 त्रिक माइनस के 9y हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 9y और यहाँ पर इक्वल्स, यहाँ पर क्या होगा 16 √16y हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे √9y इक्वल्स -16y। तो ये कितने का वर्ग है, माइनस ये 3y हो जाएगा, यहाँ पर 4y हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका फंक्शन एक क्या बनेगा, इसको इस पार लाएंगे तो 4y यहाँ पर 4y हो जाएगा और प्लस 3y इक्वल्स 0। तो अब देखते हैं ये एक माइनस में रहेगा, क्या माइनस में रहेगा, क्योंकि इसको इसी पर इसको इस पार लाएंगे, ये माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर y ही बचेगा, इसका y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि 1 और 0 की वैल्यू, इसका y की वैल्यू 0 होगी। और x का मान किससे, y की वैल्यू देखिए निकल गई है। अब इसको क्या करेंगे, y की वैल्यू किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, किसमें 4 में रखने पर, ये आपका समीकरण 4 है। ये देखिए अब y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो x इक्वल्स √8y अब इक्वल्स √3। तो यहाँ पर y इक्वल्स क्या है 0। तो x इक्वल्स √8 और यहाँ पर गुणे में 0 अपान √3। तो ये पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो अतः लिख देंगे, अतः हल x इक्वल्स 0 और y इक्वल्स 0, यही आपका आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6।
आपका प्रश्न संख्या क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स -2 है और x/3 प्लस y/2 इक्वल्स 13/6 है। अब इस सवाल को हल करते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, 6। प्रश्न संख्या 6 आपका कौन सा है, देखिए हैं प्रश्न संख्या 6 आपका किस प्रकार, प्रश्न संख्या 6 है। तो यहाँ पर सवाल आपका क्या है, 3x इक्वल्स 2 और यहाँ पर 5y/3 इक्वल्स -2 और यहाँ पर दूसरा क्या है, x/3 प्लस y/2 और यहाँ पर इक्वल्स 13/6। अब इसको हल करेंगे, पहले समीकरण को सही से बना लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 6 ले लेंगे एलसीएम इसका और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 त्रोक का 9x और यहाँ पर क्या होगा -10y और इसके बाद यहाँ पर जब यहाँ पर -2 हो जाएगा, वो -2 हो जाएगा तो 9x और -10y इक्वल्स यहाँ पर माइनस के 12, क्योंकि यहाँ से यहाँ गुणा हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर दूसरा समीकरण हल करेंगे तो यहाँ पर भी 6 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 2x और यहाँ पर प्लस 3y और इक्वल्स 13, कितना हो जाएगा 13/6। अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल्स 13। ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। कौन सा, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। अब देखते हैं समीकरण 1 को 2 को प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 को, तो 9x इक्वल्स -12 और यह इधर आएगा तो प्लस के y हो जाएगा तो x इक्वल्स -12 प्लस 10y इक्वल्स 9। तो ये हो गया आपका समीकरण 3। क्या होगा, समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे, वो 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 पर रखने पर, ये आपका रखने पर, तो आप x की वैल्यू जब 2 इक्वल्स -12 और प्लस 10y इक्वल्स 9/9 और यहाँ पर क्या होगा प्लस 3y इक्वल्स 13, ये आपका बन गया। अब देखते हैं तो आपका यहाँ पर 13 दुनिया व 12 दुनिया माइनस के 24 और ये प्लस के 20y और यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे तो 9 त्रिक का 27y इक्वल्स 13 नहीं 117 होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, हल कर लेते हैं, 20 40 47y और यहाँ पर क्या होगा 117 और ये आपकी वैल्यू प्लस में हो जाए, किस में, प्लस में, तो 24। तो अब देखते हैं एक बार मिला लेते हैं, 12 दूनी 24 और यहाँ पर 2 दूनी 20y और 9 त्रिक का 27 हो गया, यहाँ पर 13 नहीं 17 सही है। यहाँ पर देखते हैं y इक्वल्स कितना हो गया, 7 4 11 हो गया, एक यहाँ पर आएगा और 7 4 यहाँ पर देखते हैं 7 4 11 और 2 3 1 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 एक ये 4 एक ये 141। तो y इक्वल्स 141 अपान कितना होगा 47। तो y का मान क्या होगा, y का मान जब आप करेंगे इसमें तो 47 त्रिक का यहाँ पर 47 और गुणे में 3 3 7 21 एक आएगा, यहाँ पर 2 3 चौका 12 1 12 2 14, तो ये आपका 3 बार जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, y की वैल्यू यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 3 हो गया। अब देखते यहीं पर x का मान निकाल लेते हैं। उसी प्रकार x का मान कहाँ से निकालेंगे, तो x का मान आप समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान निकल आएगा। y का मान समीकरण
किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे। तो देखते हैं समीकरण आपका ये है। तो x इक्वल्स -12 और +10 और गुणे 3 और यहाँ पर अपन 9। तो x इक्वल्स -12 और प्लस यहाँ पर कितना होगा 30 अपान 9। तो यहाँ पर देखते हैं x इक्वल्स, जब आप इसमें 30 में 12 जाएंगे तो यहाँ पर 18 होगा। तो x इक्वल्स 18/9 होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो अतः हल में यह पता चला कि x इक्वल्स 2 और y इक्वल्स 3। यही आपका आंसर है। क्या है? आंसर।